Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, dear students. This is the revision of paper 2 midterm exams. और सी आपके जो मिड टर्म का सिलेबस है वो है चैप्टर इज हिस्ट्री एंड इम्पोर्टेंस ऑफ हदीस, कंपाइलेशन ऑफ हदीस। उसमें जो टॉपिक है ऑल स्टेजेस, दिस टॉपिक हैज़ बिन अपलोडेड इन योर गूगल क्लासरूम, वहाँ से आप देख सकते हैं। उसके बाद सेकंड चैप्टर है आर्टिकल्स ऑफ फेथ, जिसमें बिलीफ इन तौहीद, बिलीफ इन एंजल्स, बिलीफ इन बुक्स एंड बिलीफ इन प्रॉफिट्स। ठीक है, देयर आर 4 टॉपिक्स। एंड देन द नेक्स्ट चैप्टर इज पिलर्स ऑफ इस्लाम। उसमें फर्स्ट पिलर के अलावा बकिया सारे पिलर्स हैं, प्रेयर्स, फास्टिंग, ज़कात एंड हज। तो उसका रिवीजन है क्विकली। थोड़ा सा आपने देखना है, जहां आपको कोई चीज़ समझ ना आए आप वीडियो को रिवाइज कर लें, रिपीट कर लें, रोक के स्टॉप करके देख लीजिए। ठीक है, फिलहाल वी आर गोना स्टार्ट फ्रॉम आर्टिकल्स ऑफ फेथ। आर्टिकल्स ऑफ फेथ का जो फर्स्ट टॉपिक है दैट इज तौहीद, वहां से हम शुरू करते हैं। क्वेश्चंस कुड बी बिलीफ इन वननेस ऑफ अल्लाह, tawheed. Questions could be like, what do Muslims mean when they say la ilaha illallah, when they say there is no god but Allah? तो इस तरह या दूसरे लफ्जों में क्वेश्चंस आ सकते हैं। इन द फर्स्ट पैराग्राफ वील टॉक अबाउट बिलीव, इन द सेकंड पैराग्राफ वी विल टॉक अबाउट द एट्रीब्यूट्स ऑफ अल्लाह, इन द थर्ड पैराग्राफ वील टॉक अबाउट शिर्क। राइट, बिलीव से स्टार्ट करते हैं। तौहीद, बिलीफ इन तौहीद। तौहीद मीन्स वननेस ऑफ अल्लाह, बिलीविंग इन वननेस ऑफ अल्लाह, एक अल्लाह पर ईमान लाना, यकीन लाना, फेथ होना। ठीक है, तौहीद इज एन अरबिक टर्म व्हिच मींस वननेस एंड द यूनिटी। अब अगर जनरल टर्म की बात करें उसका मतलब है वननेस या फिर यूनिटी, तौहीद का मतलब है। लेकिन इस्लामिक टर्मिनोलॉजी में जहां तौहीद का वर्ड आए वहां सिर्फ वननेस नहीं है, बल्कि वननेस ऑफ अल्लाह है, वननेस ऑफ गॉड है। ठीक है, it is the first and the foremost belief of Islam, referring to the oneness of God in all its meaning. अच्छा जी, द डिक्लेरेशन ऑफ द डिक्लेरेशन और डिक्लेरेशन, ऐलान, किस चीज़ का ऐलान है? देयर इज़ नो गॉड बट अल्लाह। जो आप कलमे में पढ़ते हैं ना, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तो उस कलमे का जो फर्स्ट पार्ट है वो ये है, ला इलाहा इल्लल्लाह, देयर इज़ नो गॉड बट अल्लाह। और ये डिक्लेरेशन है। दूसरा कलमा जब आप पढ़ते हैं कहते हैं शहादत। शहादत, यू टेक शहादा, उसमें भी आप यही कहते हैं अशहदु, आगे कहते हैं अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह। तो आप डिक्लेयर करते हैं इस बात का की अनाउंसमेंट करते हैं कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है, इस कॉल तौहीद। द होली कुरान सेज, अब ये दिस इज द चैप्टर आर्टिकल्स ऑफ फेथ, वो चैप्टर है वेयर यू नीड टू गिव सो मेनी कुरानिक रेफरेंसेस। ठीक है, और कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है यहाँ पे रेफरेंसेस देना। द होली कुरान सेज, कुरान क्या कह रहा है आयतुल कुर्सी में? फर्स्ट पार्ट आप देखिए, जो फर्स्ट सेंटेंस है, अल्लाह, देयर इज नो गॉड बट ही, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु, तो ये उसी की ट्रांसलेशन है। ठीक है, तो सेकंड रेफरेंस आपका हो गया। और फिर इसी में आप देखें कि एक सूरत है सूरतुल इखलास, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद। तो कुल हुवल्लाहु अहद का क्या मतलब है? इससे ही मींस अल्लाह इज द वन एंड ओनली। तीन रेफरेंस हो गए। It is inconceivable for any Muslim to deny the existence of Allah. The atheists who deny the existence of God are asked one question, are asked questions in Quran. और अल्लाह उनसे सवाल पूछता है कि ये बताओ, जो ये एथियस्ट, पीपल हु डू नॉट बिलीव इन एनी गॉड, जो किसी खुदा पर, किसी रब पर यकीन नहीं रखते, जो कहते हैं ये खुद ब खुद हो रहा है या फिर ये किसी कोई करने वाला नहीं है, तो अल्लाह उनसे पूछ रहा है, टेल मी द सीड यू सॉ इन द ग्राउंड, वो जो दाना तुम, वो जो बीज तुम जमीन के अंदर बोते हो, इज दैट यू दैट मेक इट ग्रो और वी आर द ग्रोअर? तो क्या तुम हो जो उसमें से पौधे निकालते हो, उसको ग्रो करते हो, उसको दरख्त बनाते हो, उसमें से फल उगाते हो? अगर तुम नहीं हो तो फिर कौन है? रब है, अल्लाह है। तो बहरहाल इसकी तफसीर में बहुत कुछ है, डिटेल है, सूरतुल वाक़िया की आयत है। द होली कुरान आल्सो रिजेक्ट्स पॉलीथीज़म। पॉलीथीज़म मींस बिलीविंग इन सो मेनी गॉड्स, बहुत सारे खुदाओं पे यकीन रखना, जैसे कि मुशरिकीन मक्का थे, जैसे कि हिंदू हैं। Had there been gods beside Allah, then verily both would have been ruined. अगर अल्लाह के अलावा कोई और खुदा होता, और भी खुदा होते, तो फिर ये दुनिया तबाह हो जाती। ठीक है, इट रिजेक्ट्स द कॉन्सेप्ट ऑफ डुअलिज्म। इस दुनिया में ऐसे भी लोग गुजरे हैं जो दो खुदाओं पर यकीन रखते हैं, तो उनको भी कुरान ने रिजेक्ट किया है। चूज नॉट टू गॉड्स, देयर इज ओनली वन गॉड एंड वन अल्लाह। और ऐसे भी लोग हैं, ऐसी भी कौम है जो तीन खुदाओं पे यकीन करते हैं, जिसको ट्रिनिटी कहते हैं, लाइक ईसाई क्रिश्चियंस, उसको भी कुरान ने रिजेक्ट किया है। सो बिलीव इन अल्लाह
and his messenger and say not Trinity means do not believe in three gods. Stop, it is better for you. Allah is the only, Allah is the only one Allah. ठीक है। तो बहुत सारे रेफरेंसेस आपने दे दिए यहाँ पर। ये फर्स्ट पैराग्राफ विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसका आपने ख्याल रखना है। एट्रीब्यूट्स ऑफ अल्लाह की बात कर लेते हैं। यहाँ तक जब हम पढ़ते हैं तो एक क्वेश्चन अराइज होता है दिमाग में कि आप बार बार ये कह रहे हैं कि ठीक है वन गॉड है, एक खुदा है, लेकिन वो एक खुदा कौन से है? दुनिया में तो लोगों ने कई सारे खुदा बना के रखे हैं। तो जवाब है कि वो एक खुदा सिर्फ और सिर्फ अल्लाह है। अब सवाल फिर एक और पैदा हुआ कि वाई ओनली अल्लाह, क्यों खुदा है? तो फिर जवाब है कि अल्लाह, बिकॉज ऑफ अल्लाहज मैचलेस एट्रीब्यूट्स, अल्लाह की जो खसूसियात हैं, अल्लाह के जो एट्रीब्यूट्स हैं वो मैचलेस हैं, वो किसी और में नहीं है मौजूद। तो वो क्या है भाई, देख लेते हैं ज़रा। बहुत सारे वर्ड्स यहाँ पर अंडरलाइन हैं और यही अल्लाह के एट्रीब्यूट्स हैं। इनके अलावा और बहुत सारे एट्रीब्यूट्स हैं, लेकिन कुछ को यहाँ पर मेंशन किया गया है। अल्लाह इज़ द वन एंड देयर इज़ नन लाइक हिम, ही हैज़ नो पार्टनर, ही नेदर बिगेट्स नॉर इज़ ही बिगॉटन, ही नीदर बिगेट्स नॉर इज़ ही बिगॉटन। अब यहाँ पे अल्लाह के बारे में क्या बताया जा रहा है? सबसे पहली बात, अल्लाह इज़ वन, अल्लाह एक है। देयर इज़ नन लाइक हिम, कोई अल्लाह की तरह नहीं है, अल्लाह का कोई पार्टनर नहीं है, और अल्लाह किसी से पैदा नहीं हुए और अल्लाह से कोई पैदा नहीं हुआ। सूरह इखलास में इसका जिक्र है। ही इज़ द एवर लिविंग, ही इज़ द एवर लिविंग सेल्फ एग्जिस्टिंग इटर्नल। अल्लाह, आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं अल्लाह हमेशा से हमेशा रहेगा, और इसका जिक्र है आयतुल कुर्सी में। ठीक है, और ये देखें, ये उसकी एक एग्जाम्पल है आयतुल कुर्सी की, द लिविंग द सेल्फ सबसिस्टिंग इटर्नल, चैप्टर 2 वर्स 255 आयतुल कुर्सी का रेफरेंस है ये। ही हैज़ ऑलवेज एग्जिस्टेड and will always exist. He lives and will never die. He is the first and the last. He is infinite. He has neither beginning nor end. He is almighty, all knowing, all just, cherisher of all the worlds, the patron, the guide, the helper, the merciful, the compassionate and the wise. अब ये सारे के सारे अल्लाह के जो एट्रीब्यूट्स हैं ये अल्लाह के अंदर है, किसी और के अंदर नहीं। कोई और ऐसी ज़ात नहीं है जो हमेशा से और हमेशा रहेगी। ठीक है, ये जब दुनिया नहीं थी, कायनात नहीं थी, अल्लाह ताला मौजूद थे। जब ये दुनिया नहीं होगी, कोई चीज़ नहीं होगी, तो अल्लाह ताला मौजूद होंगे। दुनिया के लोगों ने अलग अलग खुदा बनाए हैं, तो वो या तो बाद में बने हैं, और अगर बने हैं तो वो एक दिन ख़त्म हो जाएंगे। तो अल्लाह की तरह कोई और नहीं है, सेल्फ एग्जिस्टिंग इटर्नल कोई और नहीं है। ठीक है, और फिर क्या हुआ कि एक बात का ख्याल रखिएगा, जो जो एट्रीब्यूट्स हम पढ़ रहे हैं वो उनमें से एट्रीब्यूट आपको इंसानों के अंदर भी मिलेंगे। अल्लाह ने इंसानों को अपना खलीफा बनाया है। ठीक है, इस ज़मीन पर अल्लाह ने अपना खलीफा बनाया। जब अल्लाह ने अपना खलीफा बनाया तो अपने एट्रीब्यूट्स इंसानों को दिए हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, अल्लाह इज़ मर्सीफुल, ह्यूमन बीइंग्स आर आल्सो मर्सीफुल। इंसान के अंदर भी मर्सी है। ठीक है, अल्लाह जानते हैं, इंसान भी जानता है। अल्लाह ताकतवर है, इंसान के अंदर भी ताकत है। अल्लाह हेल्पर है, इंसान भी हेल्प करता है एक दूसरे की। ठीक है, लेकिन इंसान के पास लिमिटेशन है, बहुत लिमिटेड है। अल्लाह ने अपनी ही ज़ात से, अपने ही एट्रीब्यूट से थोड़े थोड़े एट्रीब्यूट इंसानों में बांटे हैं, बट वो बहुत लिमिटेड है और अल्लाह अनलिमिटेड है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। सूरह इखलास स्टेज, सूरह इखलास की पूरी आयत है, यहाँ पर आप लिख लीजिए इसको याद करके। अल्लाह इज़ बियॉन्ड कंपोजिशन, पोलैरिटी। आगे क्या है? रिजेम्बलेंस, अल्लाह की तरह कोई और नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं भाई। ही हैज़ नो पार्टनर एंड हिज एट्रीब्यूट्स वर्क्स, इन हिज एट्रीब्यूट्स वर्क्स एंड पावर्स। अल्लाह ताला का कोई पार्टनर नहीं है, ना उसके एट्रीब्यूट्स में, ना काम में, ना पावर्स में। यानी जितनी नॉलेज अल्लाह को है उतनी नॉलेज किसी और को नहीं है। जितना ताकतवर अल्लाह है उतना ताकतवर कोई और नहीं है। जितने मर्सीफुल अल्लाह है उतना मर्सीफुल कोई और नहीं है। ठीक है, तो अल्लाह का कोई पार्टनर नहीं है। अल्लाह के एट्रीब्यूट्स में कोई रिजेम्बलेंस नहीं है, कोई अल्लाह की प्लूरैलिटी नहीं है, कोई कॉम्पोजिशन नहीं है। ही इज़ द ओरिजिनेटर, अल्लाह ओरिजिनेटर है, हु क्रिएटेड द यूनिवर्स, जिसने यूनिवर्स को बनाया फ्रॉम द बिगिनिंग एंड विदाउट एनी मॉडल और पैटर्न, बगैर किसी मॉडल के, बगैर किसी पैटर्न के। द फ्लॉलेस एंड द वेल गार्डेड हेवन रेज्ड अप विदाउट पिलर। अब एग्जाम्पल्स हैं इसकी, जो दुनिया बनाई है उसमें क्या क्या चीज़ें बनाई हैं उसकी एग्जाम्पल है, उससे हमें अल्लाह की एग्जिस्टेंस का पता चलेगा, गॉड की। सो द फ्लॉलेस, फ्लॉलेस जिसमें कोई खामी नहीं, कोई गलती नहीं,
and well guarded heaven raised up without pillars. Heaven से मतलब यहाँ पे आसमान है. The sun, the moon, the stars, the earth, the mountains, hills, the ocean, the seas, rivers, streams, clouds, winds and rains, the alternation of night and day, the sustenance risk को कहते हैं, of all kinds of fruit, vegetables and grains, men's creation, इंसानों की जो तख्लीक है, and the grant of the faculties of hearing, seeing, feeling and understanding, the creation of life, sleep and death. ये भी तो क्रिएट किया गया ना, जब इंसान को बनाया गया तो इंसान के आराम के लिए सोना है, मौत है, ठीक है, जिंदगी है, नींद से उठना है, इसकी भी क्रिएशन हुई है. And above all, the guidance sent by Allah are the clear signs and evidences of Allah's existence. ये सब अल्लाह ताला की निशानियां हैं, अल्लाह के होने की निशानी है. Allah has made the earth. अब फिर कुरान क्या कह रहा है, ज़मीन को क्या बनाए, अ रेस्टिंग प्लेस, आराम की जगह, फॉर यू, आपके लिए, इंसानों के लिए, एंड द हेवन, अ कैनपी, और आसमान को तुम्हारी छत बना दिया, एंड सेंड डाउन द रेन, और उसमें से बारिशों को, पानी को भेजा, फ्रॉम द हेवंस, आसमानों से, एंड थ्रू इट ब्रॉट फोर्थ द फ्रूट्स फॉर योर सस्टेनेंस, और फिर उससे वो ज़मीन पे पानी गिरता है तो उससे दरख्त उगते हैं, फल फ्रूट निकलते हैं जिसे तुम खा सको. हेंस इज एक्सक्लूसिवली वर्दी टू बी वर्शिप. अल्लाह के अलावा कोई और इबादत के लायक नहीं है, अल्लाह ही इबादत के लायक है. लेट्स टॉक अबाउट द लास्ट पैराग्राफ, दैट इज शिर्क. इस्लाम enjoins the believers to worship. अब शिर्क क्या है, शिर्क का मतलब क्या है, उसको समझ लेते हैं. क्या कह रहे हैं, इस्लाम enjoins the believers to worship one Allah alone. इस्लाम क्या कहता है, इस बात पे फोर्स करता है आपको कि आपने सिर्फ एक खुदा, एक रब जो कि अल्लाह है, उसकी इबादत करनी है. नो अदर बीइंग और अदर ऑब्जेक्ट इज वर्दी ऑफ वर्शिप. किसी और की इबादत नहीं करनी, कोई और इबादत के लायक नहीं है. नो अदर बीइंग शुड बी एसोसिएटेड विद अल्लाह. अल्लाह के साथ कोई और एसोसिएट, कोई और नहीं है मिला हुआ. एसोसिएट का मतलब ही शिर्क होता है एक्चुअली. शिर्क, लिटरली शिर्क का क्या मतलब, शेयरिंग और एसोसिएटिंग पार्टनर. आप किसी को किसी का पार्टनर बनाने, दैट इज कॉल्ड शिर्क. जैसे आप कहते हैं ना शरीक, शरीक, जैसे फॉर एग्जांपल वाइफ को या हस्बैंड के लिए कहते हैं शरीक हयात, तो वो शरीक है, हयात यानी ज़िंदगी का शरीक है, साथ साथ का साथी है, ज़िंदगी, हयात मीन ज़िंदगी. तो इसी तरीके से अल्लाह का किसी भी चीज़ में कोई भी शरीक नहीं है. In Islamic terms, it means associating partner with Allah or to worship anything other than God. Islam also means the acceptance of prophets as God. देखें, ये जो अम्बिया हैं उनको भी खुदा नहीं मानना, जैसे फॉर एग्जांपल क्रिश्चियंस में है और दूसरे मज़ाहिब में भी कुछ मिलता है. और the assumption that an almighty God has sons and the daughters, the shirk is unpardonable and known as major shirk. This shirk is unpardonable and known as major shirk और शिरक जली, obvious shirk. अब ये जो शिरक है यानी अल्लाह के साथ किसी को पार्टनर बनाना, किसी और को खुदा समझना, अल्लाह की फैमिली है इस बात पे बिलीव करना, माज़अल्लाह, ये सारे के सारे शिरक अनपार्डनेबल है, नाकाबिल माफ़ी है. इसको मेजर शिरक कहा जाता है, शिरक अकबर कहा जाता है, बड़ा शिरक कहा जाता है, शिरक जली कहा जाता है. जली का मतलब होता है ऑब्वियस, ज़ाहिरी शिरक, ठीक है. एक बातनी शिरक भी होता है, वो टॉपिक हम बाद में पढ़ेंगे. अभी इसमें अगर आप के जहन में है कुछ उसके हवाले से लिख सकते हैं, नहीं है तो आप छोड़ दीजिए. आगे कुरान की आयत देख लीजिए. Whoever joins other gods with Allah, Allah will forbid him the paradise and the fire will be his abode. शिर्क का ठिकाना, मुशरिक का ठिकाना सिर्फ और सिर्फ जहन्नुम है, जन्नत के करीब से भी नहीं गुजरेगा. शिर्क is strictly prohibited in Islam and it is regarded as the greatest of all sin. सबसे बड़ा गुनाह शिर्क है, सबसे बड़ा गुनाह शिर्क है. ठीक है जी. लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक. अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं. ये देख लीजिएगा, इसको पढ़ लीजिएगा यहाँ पर वीडियो रोक के, ये भी आप पढ़ सकते हैं पार्ट बी के लिए. ठीक है जी. लेट्स टॉक अबाउट बिलीफ इन एंजल्स. बिलीफ इन एंजल्स की बात करते हैं. व्हाट आर द मुस्लिम बिलीव्स अबाउट एंजल्स. 10 मार्क का क्वेश्चन है. एंड राइट एन अकाउंट ऑफ द मुस्लिम्स बिलीफ इन एंजल्स. 10 मार्क का क्वेश्चन. Belief, first paragraph, belief, second paragraph, features of angels, third paragraph, actions and the duties, functions of angels, and the last paragraph about 4 famous angels. Start करते हैं. angels, first paragraph में belief की आप बात करेंगे. angels are the creatures of Allah. Belief in angels is one of the main articles of faith, Muslims faith.
और फिर ये कुरानी आयत है, ये कुरान की जो आयत है ये आप दूसरे आर्टिकल्स में भी लिख सकते हैं, और ये वाली आयत भी दूसरे आर्टिकल्स में आप लिख सकते हैं। ठीक है जी। यहाँ पे क्या लिखा है, विदाउट हैविंग फेथ इन द एग्जिस्टेंस, कैरेक्टरिस्टिक्स और फंक्शंस ऑफ एंजल्स वन कैन नॉट बी अ बिलीवर। किसी का अगर ईमान नहीं है, ठीक है, आर्टिकल्स ऑफ फेथ का मतलब यही है कि उसका ईमान होना चाहिए तमाम चीज़ों के ऊपर। किसी का ईमान नहीं है कि एंजल्स नहीं है, कोई कहता है मैं अल्लाह पर बिलीव करता हूँ, कोई कहता है मैं अंबिया पे बिलीव करता हूँ, लेकिन एंजल्स पे बिलीव नहीं करता क्योंकि मैं उनको, हम उनको देख नहीं सकते, वो कभी देखा नहीं किसी ने, तो मैं उन पे भी, तो उसका ईमान इनकम्प्लीट है, ही कैन नॉट बी अ बिलीवर, ही कैन नॉट बी अ मुस्लिम। ठीक है जी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट, आगे चलते हैं, फीचर्स ऑफ एंजल्स की बात करते हैं। फीचर्स से मतलब क्वालिटीज ऑफ एंजल्स, राइट। एंजल्स आर क्रिएटेड आउट ऑफ लाइट, एंजल्स को नूर से, लाइट ऑफ अल्लाह, अल्लाह के नूर से बनाया गया। दैट इज़ वाई वी कैन नॉट सी दम, दे आर इनविजिबल टू अस, हम उनको देख नहीं सकते। द मेन क्वालिटीज ऑफ एंजल्स आर प्योरिटी, राइटियसनेस एंड ओबीडियंस टू द विल एंड द कमांड ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला। ये उनकी दे आर प्योर, दे आर राइचियस, दे आर ओबीडियंट टू अल्लाह, अल्लाह के लिए एक तो वो प्योर है और वो ओबीडियंट है, जो अल्लाह कहते हैं वही करते हैं। कुरान की आयत है, दे डू नॉट डिसोबे अल्लाह इन व्हाट ही कमा, ही से मतलब अल्लाह, what in what Allah commands them, but do what they are commanded, so to tahrim। they are gender free creation, gender free creation का मतलब they have no male female और she male, जो इस तरह के टाइप्स ह्यूमन बीइंग में आप देखते हो या जानवरों में आप देखते हो, वो इन फरिश्तों में नहीं होते हैं। ये जेंडर फ्री क्रिएशन है, मीन्स दे हैव नो जेंडर। दे आर नॉट इन फिजिकल रिलेशन, जैसे इंसानों में फिजिकल रिलेशन होते हैं, वालिदैन, बच्चे, दादा दादी, नाना नानी, ताया चाचा, इस तरह के कोई रिलेशनशिप्स नहीं है इनके आपस में। जन्नात के भी रिलेशनशिप फैमिली सिस्टम है, लेकिन इनमें कोई फैमिली सिस्टम नहीं है। दे आर स्प्रेड द होल यूनिवर्स, इसका मतलब ये है कि ये बहुत सारे हैं, अनलिमिटेड है, सारी दुनिया में फैले हुए हैं। दे आर फार मोर देन वी कैन काउंट बेस्ड अपॉन हदीस। Moreover, according to the news given by the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, an angel comes to the earth with a drop of rain, and its turn does not come again। ठीक है जी। आगे चलते हैं। दे हैव नो, यानी कि बारिश जो होती है, बारिश का एक एक कतरा फरिश्ते ज़मीन पर लेकर आते हैं, और एक कतरा जो फरिश्ता लेकर आता है दोबारा उसकी बारी नहीं आती। दे हैव नो मटीरियल बॉडीज बट असूम एनी फॉर्म दे लाइक, मतलब इनकी ह्यूमन जैसे इंसानों की बॉडी होती है इस तरह इनकी कोई बॉडी नहीं है, लेकिन ये कोई भी बॉडी इख्तियार कर सकते हैं। यू कैन गिव एग्जाम्पल हेयर एज Hazrat Jibreel alayhi salam came to the Prophet sallallahu alaihi wasallam first time in cave Hira in a man form, वो मैन फॉर्म में आए, और आगे भी कभी स्ट्रेंज फॉर्म में आए, किसी दूसरे इंसान की शक्ल में, कभी हज़रत यहया कल्बी की शक्ल में आए हैं। तो वो अलग अलग शक्ल अख्तियार कर सकते हैं, फरिश्तों में ये अल्लाह ताला ने एबिलिटी दी है। अच्छा जी। दे डू नॉट हैव ह्यूमन urges like food, drink, and sleep. They do not have any materialistic desires. They are innocent. They do not commit any sin. गुनाह नहीं करते। They are not Allah's daughter. वो अल्लाह की बेटियां नहीं हैं। Angels have no knowledge except what Allah has taught them. इनकी जो नॉलेज है वो बहुत लिमिटेड है, और इंसान वक्त के साथ साथ सीखता रहता है, इंसान की नॉलेज बढ़ती चली जाती है। इनकी नॉलेज बढ़ती नहीं है, जितनी अल्लाह ने दी है बस वही नॉलेज है। They have no free will, दे डू नॉट एक्ट और स्पीक विदाउट द परमिशन ऑफ अल्लाह, अल्लाह की मर्जी के बगैर ये कुछ नहीं कर सकते, फ्री विल नहीं है। ड्यूटीज़ की तरफ आ जाते हैं, जिसको फंक्शंस भी कह सकते हैं हम। एंजल्स हैव वेरियस फंक्शंस। क्या फंक्शन है? द मोस्ट सिग्निफिकेंट ड्यूटी ऑफ द एंजल्स, क्या था भाई वो ड्यूटी थी, अब नहीं है, वॉज टू ब्रिंग अल्लाह's मैसेज, जो कि रेवलेशंस हैं, अल्लाह का रेवलेशन, अल्लाह का मैसेज ज़मीन पर लेकर आते थे। दे वर्शिप एंड ग्लोरीफाई, ये सिर्फ जिब्राइल के लिए है, तो ये सबसे बड़ा काम है। They worship and glorify Allah and prostrate before Allah। Prophet सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब गए हैं मेराज में, तो देखा कि बहुत सारे फरिश्ते हैं जो कई सौ साल से रुकू में हैं, कुछ सजदे में हैं, कुछ क़याम में हैं, और वो क़यामत तक ऐसे ही रहेंगे, अल्लाह की इबादत में मसरूफ़ रहते हैं। एंजल्स ऑल्सो प्रोटेक्ट एंड प्रे फॉर द मोस्ट ओबीडियंट बिलीवर्स। एंजल जो है वो हिफाजत करते हैं मेरे और आपकी, जब हम सो रहे हैं, जाग रहे हैं, रास्ते से गुजर रहे हैं, या कोई और काम कर रहे हैं। They also descended upon believers to help in the
बैरल ऑफ बदर, डिसेंडेड का मतलब है दे केम डाउन ऑन अर्थ, ज़मीन पर आए हैं और इंसानों की मदद की है उन्होंने। हम जो प्रॉफिट की लाइफ पढ़ते हैं उसमें हम देखते हैं फरिश्तों की मदद हुई है, इंसानों फरिश्तों के ज़रिए इंसानों की मदद हुई है। दे ऑल्सो डिस्ट्रॉय द पीपल ऑफ हज़रत लूत, ये अल्लाह के हुक्म से अजाब भी लेकर आए हैं कौमों के ऊपर। ठीक है, लूत अलैहिस्सलाम की जो कौम थी वो नाफरमान हो चुकी थी, लूत अलैहिस्सलाम के समझाने पर भी नहीं समझ रही थी। तो जब वो सारी की सारी कौम नाफरमान हो गई उनके बाद, तो फिर अल्लाह ने अजाब भेजा फरिश्तों के ज़रिए। अल्लाह हैज़ अपॉइंटेड एंजल्स ऑन हेवंस एंड हेल, जन्नत और जहन्नुम में भी अल्लाह ने फरिश्तों को अपॉइंट किया है। जन्नत के जो इंचार्ज हैं उनका नाम है रिजवान, जहन्नुम के जो इंचार्ज हैं उनका नाम है मालिक। किरामन कातिबीन इज़ अ पेयर ऑफ एंजल्स हु रिकॉर्ड पीपल्स, हमारे जो शोल्डर्स पर दो एंजल हैं जो हमारे अमाल को रिकॉर्ड करते हैं, दे आर कॉल्ड किरामन कातिबीन। अनदर पेयर ऑफ एंजल्स जिन्हें मुनकर नकीर कहा जाता है, मौत के बाद वो हर रूह के पास जाते हैं, हर हर जो भी शख्स जिसकी मौत हुई उसके पास जाते हैं और सवाल करते हैं, मन रब्बुक मन दीनुक मन नबियुक, बता तेरा रब कौन है, बता तेरा दीन क्या है, बता तेरा नबी कौन है। तो ये सवालात करते हैं और इन सवालात के बाद जो है वो सज़ा और जज़ा का मामला शुरू हो जाता है कब्र से ही, मौत के बाद से ही। फोर फेमस एंजल्स के बारे में लेट्स डिस्कस अबाउट दीज फोर फेमस एंजल्स। और ये फोर फेमस एंजल्स कौन है, लेट्स टॉक अबाउट। यहाँ से स्टार्ट करते हैं लास्ट से। हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम जो कि इंचार्ज हैं बारिश के और रिस्क पहुंचाने के और हवाओं के चलाने के। ठीक है, हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम विल ब्लो द ट्रम्पेट एट द टाइम ऑफ द एंड ऑफ द वर्ल्ड, जब दुनिया ख़त्म होगी क़यामत के वक्त, तो ये ट्रम्पेट ब्लो करेंगे, वो जो सूर फूकेंगे। ही विल ब्लो टू टाइम्स, वो दो मरतबा सूर फूकेंगे, एक मरतबा जब क़यामत का वक्त आ जाएगा और जब सारे मर जाएंगे, सब ख़त्म हो जाएंगे, एक एक चीज़ ख़त्म हो जाएगी, तो फिर हिसाब किताब से पहले फिर वो ट्रम्पेट ब्लो करेंगे, जिसको रिजरेक्शन कहते हैं, रिजरेक्शन डे। सो द डे ऑफ रिजरेक्शन, जब सबको ज़िंदा किया जाएगा उससे पहले भी वो सूर फूकेंगे। द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड, प्रॉफिट ने क्या कहा, इसराफील इज वेटिंग द ऑर्डर ऑफ ब्लोइंग वाइल ही ग्रास्प द ट्रम्पेट, ट्रम्पेट को पकड़ा हुआ है, अपने लबों से लगाया हुआ है, अल्लाह का हुक्म जैसे ही आएगा वो ट्रम्पेट ब्लो कर देंगे। ही इज ऑलरेडी, ठीक है जी, वो बिल्कुल रेडी हैं, तैयार हैं। अच्छा मेरे बच्चों, आगे देखते हैं हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम नंबर 2 पे देखिए। ऑल्सो कॉल्ड मलकुल मौत, इनको मलकुल मौत कहते हैं, द एंजल ऑफ डेथ। ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टेकिंग आउट, ये आउट है, taking out souls at the time of death. The Quran says the angel of death put in charge of you will take your souls, then you shall be brought back to your Lord. सूरत सजदा। एंजल जिब्राईल अलैहिस्सलाम की बात करते हैं हम। द हेड ऑफ ऑल द एंजल्स, सारे एंजल्स के हेड हैं, सीनियर हैं, who brought revelation लाए हैं from Allah subhanahu wa ta'ala to the prophets, including Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. In Quran, he is mentioned as the Spirit, Ruhul Amin and Ruhul Qudus. ठीक है भाई, डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ, यहाँ पे आंसर आपका खत्म हो गया। ठीक है, ये पार्ट बी का अगर क्वेश्चन आता है तो उस पर आप ये आंसर कर सकते हैं। तो जिब्राइल की इम्पोर्टेंस पर ये क्वेश्चन है जो पास पेपर में आ चुका है, इसको पढ़ लीजिएगा। यहाँ वीडियो को रोक के आगे चलते हैं। ये भी एक क्वेश्चन है, इसको छोड़ दें, आगे चलते हैं। बिलीफ इन रिवील्ड बुक्स, ठीक है, बुक और इसके बाद प्रॉफिट वाला क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन देख लीजिएगा। फर्स्ट पैराग्राफ, बिलीफ अल्लाह's greatest favor to mankind is guidance which contain the divine books and scriptures। अल्लाह की बहुत मेहरबानी है इंसानों के साथ। I mean, there are so many favors to the mankind, but the greatest favor with the mankind is कि अल्लाह ने हिदायत दी है इंसान को। देखिए, इंसान को ताकत मिल जाए, इंसान को दौलत मिल जाए, पैसा मिल जाए, सब कुछ मिल जाए, लेकिन गाइडेंस ना हो, हिदायत ना हो, तो इन तमाम चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं है। फ्रॉम टाइम टू टाइम द प्रॉफिट, अब ये गाइडेंस की बात कर रहे हैं हम लोग आगे। फ्रॉम टाइम टू टाइम, वक्त के साथ अल्लाह ने क्या किया, अम्बिया भेजे डिफरेंट टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड विद दीज बुक्स, और अब उन किताबों के साथ, स्क्रिप्चर्स के साथ, टू गाइड ह्यूमन बींग्स ऑन द राइट पाथ, गाइडेंस के लिए अम्बिया भेजे और उनके साथ अपनी किताबें भेजी। तो उन्हीं किताबों की और सहीफ़ों की, स्क्रिप्चर्स की हम बात करेंगे। We have already sent our messengers with clear evidences। अब ये जो clear evidences है ये क्या है,
बहुत सारी निशानियां हैं इस दुनिया में जो जो अंबिया ने भी दिखाई हैं। एंड सेंड डाउन द स्क्रिप्चर्स, और स्क्रिप्चर्स भेजी, यानी कि जो ये रिवील बुक्स हैं इनको भेजा उनके साथ, अंबिया के साथ। दीज स्क्रिप्चर्स इंक्लूड, अब सवाल पैदा होता है कि इन स्क्रिप्चर्स में है क्या। इसका जवाब देना बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़रूरी है। अब आप कहेंगे दीज स्क्रिप्चर्स इंक्लूड द प्योर, परफेक्ट एंड द मोस्टफुल, सॉरी द मोस्ट यूजफुल नॉलेज। ये 3 पॉइंट आपने याद रखना है ज़रूर। प्योर, प्योर, परफेक्ट एंड द मोस्ट यूजफुल नॉलेज। प्योर, परफेक्ट एंड द मोस्ट यूजफुल नॉलेज फ्रॉम अल्लाह। पर्टेनिंग का मतलब होता है अबाउट। अगर ये पर्टेनिंग भूल जाए तो इसको हटा के अबाउट लगा दीजिएगा। अबाउट द बिलीव्स, फिर द आ जाएगा, टू हट जाएगा। बिलीव्स के हवाले से अल्लाह की इन किताबों में नॉलेज है, ठीक है। यानी बिलीफ के बारे में डिस्कशन है, जैसे हमने ऊपर भी बात की है, ठीक है, पिछले क्वेश्चन में। सच एज बिलीफ, कौन कौन से, वननेस ऑफ अल्लाह, सच एज बिलीफ इन वननेस ऑफ अल्लाह, बिलीफ इन प्रॉफिट्स, बिलीफ इन एंजल्स, बिलीफ इन रिवील बुक्स एंड द हियर आफ्टर डे ऑफ क़यामा। दीज बुक्स ऑल्सो, और क्या है इस किताब में, पहले हमने बात की इस किताब में क्या है, प्योर, परफेक्ट, यूजफुल नॉलेज है। फिर हमने क्या कहा, इस किताब में बिलीव्स के बारे में डिस्कशन है, उसकी नॉलेज है। और फिर हम बात करें इस किताब में कमांडमेंट्स हैं, अल्लाह के अहकाम हैं। और वो अहकाम कौन से, रिलेटेड टू द वर्शिप, अल्लाह की इबादत हैं, मोरालिटी, कि आप लोगों के साथ कैसा बर्ताव होना चाहिए, सोसाइटी में कैसे रहेंगे, एक माशरा कैसे आप कायम कर सकते हैं जो कि इंसाफ पर मबनी हो, किसके साथ कैसा रवैया अख्तियार करना, ये तमाम चीज़ें कुरान में जिक्र हैं। कुरान और पिछली किताबों में इनके अज़कार मौजूद थे। अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ टाइम, बिलीव इन ऑल divine books, scriptures is a part of faith. One cannot be a believer without having faith in the Quran and all the previous scriptures. ये ख्याल रखिएगा, कोई कहता है मैं कुरान पे बिलीव करता हूँ लेकिन पिछली किताबों पे बिलीव नहीं करता, उसका भी ईमान कंप्लीट नहीं होगा। द कुरान डिक्लेयर्स, कुरान क्या ऐलान करता है, दिस बिलीफ एज एन एक्ट ऑफ राइटियसनेस। ये आयत पढ़ लीजिए। दीज रेवलेशंस आर नॉट समथिंग विच कैन नॉट बी एक्वायर्ड बाय स्टडी और लर्निंग। इट इज़ नॉट कसबी, इट इज़ वहबी। ये बात हम क्लास में कर चुके थे कि कोई भी चीज़ जो अल्लाह की तरफ से गॉड गिफ्टेड होती है उसको हम वहबी कहते हैं। और जो मेहनत करके मुशक्क़त करके, स्टडी करके, या किसी भी किस्म का स्ट्रगल करके आप हासिल करते हैं उसको कसबी कहते हैं। बहुत सारे लोगों में के अंदर बहुत सारी क्वालिटीज़ होती हैं, उन्होंने उसके लिए कोई मेहनत नहीं की, उस जिसको आप कहते हैं यार ये गॉड गिफ्टेड है, दैट इज़ वहबी। और आपके अंदर बहुत सारी क्वालिटीज़ पैदा हो जाती हैं स्टडी के बाद, पढ़ाई के बाद, कोई स्किल सीखने के बाद, दैट इज़ कसबी। तो ये जो इल्म है, ये जो रेवलेशन है जो अंबिया पर आई है, ये कसबी नहीं होती है। ये कोई सारी दुनिया का इल्म कोई सीख ले और सोचे कि मुझ पर भी अब रेवलेशन आना शुरू हो जाएगी, ऐसा नहीं है, बल्कि ये वहबी है, अल्लाह की तरफ से है। द सक्सेस ऑफ ऑल ह्यूमन बींग्स डिपेंड्स ऑन ओनली एक्टिंग अपॉन द कमांडमेंट्स ऑफ दीज रेवलेशन। मेरी और आपकी कामयाबी इसके अमल पर है कि हम अमल करें। पहला काम यकीन करना, दूसरा काम अमल करना। ठीक है मेरे बच्चों, अब हम बात करेंगे अदर स्क्रिप्चर्स की नेक्स्ट पैराग्राफ में, और उसके बाद लास्ट पैराग्राफ विल बी अबाउट द होली कुरान। कौन कौन से स्क्रिप्चर्स अल्लाह ने भेजे, अल्लाह हैज़ रिवील मैनी स्क्रिप्चर्स टू हिज वेरियस मैसेंजर ओवर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। बहुत सारे स्क्रिप्चर्स अल्लाह ने भेजे हैं अंबिया पर, बहुत सारे अंबिया भेजे, लेकिन हम उस बारे में नहीं जानते। हम सिर्फ उस बारे में जानते हैं जिसका जिक्र कुरान में हुआ। तो कुरान क्या जिक्र कहता है, मुस्लिम्स बिलीव इन ऑल दोज स्क्रिप्चर्स एज दे आर द एक्चुअल वर्ड्स ऑफ अल्लाह। हमारा बिलीफ है कि जितने भी स्क्रिप्चर्स आए हैं वो बिल्कुल ठीक थे, अल्लाह की तरफ से थे, लेकिन वो क्या हैं हम नहीं जानते। बहुत सारों के नाम भी जिक्र नहीं है, और बहुत सारों कि हमें कोई उसका सबूत नहीं मिलता, लेकिन हमारा बिलीफ है क्योंकि कुरान ने हमसे कहा। फ्यू स्क्रिप्चर्स आर मेंशन इन द होली कुरान, लाइक सुहuf ऑफ इब्राहिम। सुहuf ऑफ इब्राहिम एक स्क्रिप्चर हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुआ, उसकी कोई इस वक्त एग्जिस्टेंस मौजूद नहीं है, वो बिल्कुल नापैद हो चुका है। नंबर 2 इज, सेकंड नंबर पे है तौरा, ओल्ड टेस्टामेंट। कुरान में जिक्र है सुहuf ऑफ इब्राहिम का। अच्छा, नंबर 2 पे है तौरा, जिसको आप तौरात कहते हैं। ओल्ड टेस्टामेंट इसको भी कहा जा सकता है, रिवील टू हज़रत मूसा अलैहि सलाम पे रिवील हुआ। इट वाज इन हिब्रू लैंग्वेज, नो कॉपी ऑफ द ओरिजिनल तौरा इज एक्सटेंड। अभी ओरिजिनल तौरा मौजूद नहीं है। द नेशन ऑफ इसराइल फेल्ड टू एक्ट अपॉन तौरा एंड दे मेड मेनी चेंजेस इन देयर बुक्स। ये थोड़ी सी इंट्रोडक्शन, थोड़ा सा आप इनके बारे में ज़रूर लिखेंगे वरना आपका आंसर कंप्लीट नहीं हो पाएगा, ठीक है।
और उसके बाद कहेंगे द होली कुरान सेज, कुरान ने इस बारे में क्या कहा। ज़बूर को साम्स कहते हैं, पी साइलेंट है यहाँ पर। revealed to Hazrat Dawood alayhi salam, it contained the praises of Allah. Normally इसमें ज़्यादातर अल्लाह की तारीफ़ थी। इसमें जिस तरह कवायद और कवानीन का हुक्म होता है, अहकामात होते हैं, सज़ाएँ वग़ैरह, वो चीज़ें इसमें मौजूद नहीं थी। इंजील की बात करते हैं, इंजील को न्यू टेस्टामेंट कहते हैं, वॉज रिवील्ड टू हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि इंजील को इंग्लिश में बाइबल कहते हैं, उसको बाइबल नहीं कहते, ठीक है। तौरा ओल्ड टेस्टामेंट, उसके बाद ज़बूर एक छोटा सा पार्ट है, फिर इंजील न्यू टेस्टामेंट। ये ओल्ड और न्यू टेस्टामेंट जब दोनों को मिलाते हैं फिर जाके बाइबल बनता है। एनीवेज इंजील की बात करते हैं, जिसको गॉस्पल या फिर न्यू टेस्टामेंट कहते हैं, वॉज रिवील टू हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम फॉर द गाइडेंस ऑफ बनी इसराइल। बनी इसराइल जो कौम थी उनके लिए अल्लाह ने ये भेजी। द बुक Injil also got corrupted, now form various versions। अब इस इन्होंने क्या किया, उसके अलग अलग वर्जन्स बना दिए गॉस्पल के। और अब उनसे पूछ, बहुत सारे हैं, आई मीन दीज वर्जन्स आर मोर देन हंड्रेड्स। 100 से ज़्यादा शायद होंगे, एग्जैक्ट नंबर तो नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा इसके वर्जन्स हैं। लेकिन इसमें जो मशहूर फेमस हैं वो 4 ही वर्जन है। वो कौन कौन से हैं? मार्क, मैथ्यू, ल्यूक, जॉन। गॉस्पल ऑफ मार्क, गॉस्पल ऑफ मैथ्यू, गॉस्पल ऑफ ल्यूक, गॉस्पल ऑफ जॉन। नॉर्मली क्रिश्चियंस जो हैं वो इन वर्जन्स को पढ़ते हैं, मार्क, मैथ्यू, ल्यूक, जॉन को, और इसमें से वो गाइडेंस लेते हैं, ठीक है भाई। Let's talk about the final book of Allah subhanahu wa ta'ala, that is number 5, the Holy Quran। इसके बारे में आप थोड़ा सा लिखेंगे, और जितना इसमें लिखा हुआ है बहुत डिटेल में लिखने की ज़रूरत नहीं है, जितना आपके पास टाइम है, लेकिन एटलीस्ट इतना ज़रूर आपने लिखना है। इससे ज़्यादा लिखें तो अच्छी बात है। द होली कुरान वॉज रिवील्ड टू द फाइनल मैसेंजर ऑफ अल्लाह मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। It is the final divine guidance, and all previous scriptures have been confirmed by it। यानी कुरान में पिछली स्क्रिप्चर्स का जिक्र है, इसलिए हम उनको उन पर बिलीव करते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर ये कुरानी आयत है, वी हैव रिवील्ड टू यू द बुक Quran in truth, confirming the scriptures that came before it and a witness over it। ये पिछली किताबों के बारे में जिक्र हो रहा है। The previous books were designed for a limited time, so with the passage of time they became outdated। देखें, वक्त के साथ चीज़ें आउटडेटेड हो जाती हैं। जैसे मिसाल के तौर पर आज से पहले जो पुराने कंप्यूटर्स आए थे वो आज के हिसाब से आउटडेटेड है, हम उनको इस्तेमाल नहीं कर सकते, वक्त बहुत चेंज हो चुका है। इसी तरीके से अल्लाह ने जो पिछली किताबें भेजी थी वो सिर्फ उस वक्त के लिए थी, उसके बाद के लिए नहीं थी। तो वक्त गुजरता चला गया, वो आउटडेटेड हो गई हैं वो किताबें सारी की सारी, ठीक है। But the Holy Quran miraculously will guide mankind till the last day of the world, as no other scriptures will replace it, and moreover the Quran never be corrupted। अब कुरान को अल्लाह ने कैसे, कुरान को जो भेजा है वो कुरान को अल्लाह ताला ने ऐसे भेजा, इसलिए भेजा, इसका एक मिरेकल है कि अब ये आउटडेट नहीं होगी, ये पुरानी नहीं होगी। इसके जो अहकामात हैं वो आज से 100 साल के बाद भी रेलेवेंट होंगे। तो कुरान कभी भी इररेलेवेंट नहीं हो सकता, ये इसका मिरेकल है बहुत बड़ा। और फिर ये करप्ट भी नहीं हो सकता। पिछली किताबें करप्ट हो गई, ये किताब का करप्ट नहीं हो सकती। वजह क्या है? पिछली किताबों में अल्लाह ने कभी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद से नहीं ली कि मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ, इंसान के ज़िम्मे लगा दिया कि भाई वही करेंगे। लेकिन यहाँ अल्लाह ने खुद जिम्मेदारी ली है इस चीज़ की, इसके प्रोटेक्शन की, तो ये कभी भी करप्ट नहीं हो सकती किताब। और कुरान की आयत कहती है इसी हवाले से, वी जस्ट नीड टू बिलीव, हमें क्या करना है? बिलीव, सारे जो पिछले स्क्रिप्चर्स हैं उन पर यकीन रखना है, ईमान लाना है। दैट दे वर सेंट बाय अल्लाह सुब्हानहू व तआला, अल्लाह की तरफ से भेजे गए थे। बट द होली कुरान इज़ द ओनली बुक विच विल रिमेन टिल द लास्ट डे। ये किताब आखिर तक रहेगी जैसी है। दुनिया बहुत कोशिश कर रही है इसको करप्ट करने की, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सकती। वी नीड टू रिसाइट इट ऑन रेगुलर बेसिस, understand its message and implement it in our daily lives, and to convey its message to others। और इसका मैसेज हमें इसको समझना है, इस पर अमल करना है और इसका मैसेज दूसरों तक पहुंचाना है। तो इसको पढ़ना ज़रूरी है, इसको समझना ज़रूरी है। आगे हम बात कर लेते हैं बच्चों बिलीफ इन प्रॉफिट्स की। Belief in prophets में again first paragraph will be about belief। Belief in all prophets and messengers is the basic article of faith। Muslims, by believing in all prophets of Allah, mean that at different stage in the history of the mankind
अल्लाह सेंड prophets एज his messengers for the guidance of mankind। ये पिछले पहले भी हमने पढ़ा है कि दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में अल्लाह ने अपने अम्बिया भेजे अपने मैसेजेस देने के लिए, इंसानों तक पहुंचाने के लिए, ठीक है, इंसानों को गाइड करने के लिए। इफ समवन बिलीव्स इन अल्लाह विदाउट बिलीविंग इन prophets his faith is unacceptable। ऑलमोस्ट 124,000, 1,24,000, 1,24,000 अम्बिया कराम भेजे इस दुनिया में कमो बेश टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, मुख्तलिफ वक्त पर। ऐसा भी हुआ है कि एक वक्त में ही बहुत सारे अम्बिया कराम भी गुजरे हैं, आए हैं मुख्तलिफ इलाकों में, मुख्तलिफ कौमों में। फॉर एवरी नेशन देयर वॉज अ गाइड। अल्लाह ने हर कौम में कोई ना कोई गाइड ज़रूर भेजा है। मुस्लिम्स बिलीव इन ऑल ऑफ देम। मुसलमान सब पर बिलीव करते हैं, ठीक है। सारे के सारे अम्बिया अल्लाह की तरफ से भेजे गए थे इन जनरल। आगे चले भाई। सम ऑफ द प्रॉफिट्स हुज नेम्स आर मेंशन इन द होली कुरान। कुछ नाम कुरान में आए हैं और उनके नाम आप मेंशन कर दीजिए, और जितना आप कर सकते हैं उतना कर दीजिए। लाइक आदम अलैहिस्सलाम, अय्यूब अलैहिस्सलाम, इदरीस अलैहिस्सलाम, नूह अलैहिस्सलाम, हूद अलैहिस्सलाम, सालेह अलैहिस्सलाम, इब्राहीम अलैहिस्सलाम, इस्माईल अलैहिस्सलाम, इसहाक अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, यूसुफ अलैहिस्सलाम, याकूब अलैहिस्सलाम, यूनुस अलैहिस्सलाम, हारून अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। All the prophets were communicated by Allah subhanahu wa ta'ala through the revelations. Some were given new scriptures and laws. They are known as Rasul। रसूल और नबी का फ़र्क आपने बयान करना है ज़रूर। जो रसूल होते हैं उनको अल्लाह ने क्या किया, उनको न्यू स्क्रिप्चर्स दिए, नए अहकामात दिए, ठीक है। और फिर कुछ ऐसे आए हैं जो कि पुराने ही अहकामात को लेके चले हैं। अब जो रसूल हैं, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की एग्जांपल हमारे पास है, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एग्जांपल हमारे पास है, ठीक है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को न्यू स्क्रिप्चर जो दी गई थी वो तौरा थी, अभी हमने पढ़ी है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान दिया गया। सम ऑफ दम वर नॉट गिवन न्यू बुक्स। कुछ को नई बुक नहीं दी गई, और कहा कि जो पिछले नबी आए हैं उन्हीं की टीचिंग को लेके, उन्हीं की गाइडेंस को लेके आगे लोगों तक पहुंचना है। So they preached the book of other prophets like Hazrat Harun alayhi salam। Harun alayhi salam हज़रत मूसा अलैहि सलाम के भाई थे। इनको कोई स्क्रिप्चर नहीं मिली, इनको अल्लाह ने नबी बनाया था, और ये हारून अलैहि सलाम की ही टीचिंग को आगे लोगों तक पहुंचाते थे। यूज्ड टू प्रीच तौरा। तौरा को प्रीच करते थे। तौरा किस पर आई? हज़रत मूसा अलैहि सलाम पे आई। सच प्रॉफिट्स आर नोन एज नबी। उनको नबी कहते हैं। तो नबी और रसूल का फ़र्क आपको पता चल गया होगा। कैरेक्टरिस्टिक्स पर आ जाते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ कैरेक्टरिस्टिक्स है, लास्ट पैराग्राफ होगा अबाउट द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लास्ट प्रॉफिट। इसमें क्या लिखेंगे? ऑल द प्रॉफिट्स वे ह्यूमन बीइंग। तमाम जितने भी नबिया थे वो इंसान थे, फरिश्ते नहीं थे। सिनलेस थे, यानी कि मासूम थे। दे ऑल वर परफेक्ट, परफेक्ट थे। लेड अ चेस्ट, यानी परहेजगारी, तकवा वाली ज़िंदगी उन्होंने गुजारी है। फुलफिल द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ कन्वेइंग द डिवाइन गाइडेंस एंड द मैसेज टू their respective nations। दे ऑल वर मैन। सब के सब मर्द हजरात थे, ख़वातीन अल्लाह ने नहीं भेजी अम्बिया में कोई भी। क्यों नहीं भेजी? वाई? बिकॉज प्रॉफिट्स हैड टू एड्रेस द पीपल। हज़ारों के मजमे से बात करनी है, मुकाबला करना है, जिहाद लड़ना है, परसिक्यूशन होगी, उन पे हालात आएंगे, जिहाद करेंगे, फाइटिंग होगी, तीर चलाने हैं। तो ये सारे काम अल्लाह ने मर्दों के ज़िम्मे लगाया है। देयर होल लाइफ इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ ट्रूथ, nobility, purity of nature, high ranking, and the most exalted form of humanity. They bore hardships in the way of Allah and had no material desires. All were handsome and belonged to a noble families. They were given clear signs and miracles by Almighty Allah to support them in their mission. They were specially chosen by Allah। अब specially chosen by Allah अगर आपको याद आ रहा है, अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया था कि वो वहाबी होता है जो अल्लाह की तरफ से होता है, गिफ्टेड होता है, ठीक है। एंड नो वन कुड बिकम अ प्रॉफिट बाय हिज ओन एफर्ट। अपने एफर्ट से, यानी कि कसब ही नहीं है। कोई शख्स सारी जिंदगी इबादत करे और कहे कि मैं नबी बन जाऊंगा, तो वो नबी नहीं बन सकता। Their message and purpose, all prophets brought the same message, that is there is no God but Allah। जितने भी अम्बिया आए हैं वो सेम मैसेज लेकर आए हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह। देखिए सेकंड पार्ट चेंज होता रहा है, लेकिन फर्स्ट पार्ट कभी चेंज नहीं हुआ। सेकंड पार्ट अल्लाह ने उस अपने कलमे के साथ उस जो भी नबी आए हैं उन नबी का नाम को लगाया है। लाइक ला इलाहा इल्लल्लाह इब्राहीम खलीलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मूसा कलीमुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रूहुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो ला इलाहा चेंज नहीं हुआ, सबका मैसेज सेम था। Prophets were sent to accomplish four main functions:
तो जितने भी अंबिया कराम आए हैं उनके मेनली 4 काम थे, और भी काम थे, लेकिन वो सारे काम इन 4 कामों में छुपे हुए हैं। ये 4 काम आपने ज़रूर लिखने हैं। नंबर 1, रेसिटेशन, तिलावत ऑफ द वर्सेस ऑफ गॉड, वो जो स्क्रिप्चर्स अल्लाह ने भेजी है उसकी रेसिटेशन करना लोगों के सामने। प्योरीफाइंग देयर पीपल, अपने लोगों को पाक करना। टीचिंग देम डिवाइन गाइडेंस, उनको अल्लाह की जो गाइडेंस है वो देना, हिदायत देना, उनको सिखाना। एंड द विजडम, और विजडम सिखाना। ऑल अदर वर्क्स आर हिडन इन दीज फंक्शंस। लास्ट प्रॉफिट के बारे में आप लिखेंगे एक पैराग्राफ। द लाइन ऑफ द प्रॉफिट्स केम टू एन एंड विद द एडवेंट ऑफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब ये जो एक पूरी कड़ी है अंबिया की, जिसके बारे में हमने कहा कि 1,24,000 अंबिया कराम इस दुनिया में आए हैं। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से सिलसिला शुरू हुआ, तो ये सिलसिला कभी ना कभी ख़त्म तो होना है। जिस तरह क़यामत आ गई, क़यामत, ये दुनिया ख़त्म होगी, इसी तरह ये अंबिया का सिलसिला भी ख़त्म होना था। तो आखिरी जो इस कड़ी की जो आखिरी नबी थे, रसूल थे, वो अल्लाह ने प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बना के भेजा, प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम। ही गॉट द हाईएस्ट रैंक among all the prophets of Allah. The Holy Quran, the last revelation from Almighty Allah, was revealed to him. ठीक है भाई, बात समझ में आ रही है? कुरान उन पर रिवील हुआ, हिज प्रॉफिटहुड इज यूनिवर्सल। अब यहाँ पे एक बात आती है, पहले हमने पढ़ा था कि जितने भी अंबिया आए हैं वो आए हैं कुछ खास नेशन के लिए। हर नेशन में अल्लाह ने नबी भेजा, ठीक है, हर कौम में अल्लाह ने नबी भेजा। लेकिन प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम को यूनिवर्सल बना के भेजा। तमाम अक़वाम के नबी हैं, पूरी कायनात के नबी हैं, तमाम अल्लाह की मखलूक़ात के नबी हैं। ही इज़ द प्रॉफिट फॉर एवरी नेशन एंड एवरी टाइम, और हर वक्त के हैं, ये आउटडेटेड नहीं होंगे। दिस यूनिवर्सैलिटी ऑफ द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज डिक्लेयर्ड इन कुरान। कुरान क्या कह रहा है? से ओ मोहम्मद, से ओ मोहम्मद, कह दीजिए, लोगों से कह दीजिए, ए लोगो, ओ मैनकाइंड, आई एम द मैसेंजर ऑफ अल्लाह टू यू ऑल। अब ये ऑल क्या बता रहा है हमें? कि मैं तुम सब का नबी हूँ, और तो और इंसानों का नहीं, सिर्फ जिन्नात का भी नबी हूँ, ठीक है, अल्लाह की तमाम मखलूक का नबी हूँ। हिज प्रॉफिटहुड मार्क्स द कंप्लीशन एंड द परफेक्शन ऑफ द रिलीजन। अल्लाह ने, अगर आपको याद हो, प्रॉफिट सल्लम की लाइफ में हमने पढ़ा था, पहले जिक्र किया था रेवलेशन वाले टॉपिक में, जो फाइनल रेवलेशन आई थी, दिस डे आई हैव परफेक्टेड योर रिलीजन फॉर यू, कंप्लीटेड माय फेवर अपॉन यू, एंड हैव चोजन इस्लाम फॉर यू एज योर रिलीजन। सूरह माइदा में चैप्टर 5 वर्स 3। ही इज़ द लास्ट प्रॉफिट, देयर इज़ नो प्रॉफिट आफ्टर हिम। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो फाइनलिटी है, अल्लाह ने कुरान में जिक्र कर दिया है। कुरान में क्या कहा? मोहम्मद इज़ नॉट द फादर ऑफ एनी मैन, किसी मर्द के बाप नहीं है तुम में से, क्योंकि अल्लाह ने सिलसिला ख़त्म करना था। बट ही इज़ द मैसेंजर ऑफ अल्लाह एंड द सील ऑफ प्रॉफिट्स। और सील ऑफ प्रॉफिट मतलब द लास्ट प्रॉफिट। अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई और नबी नहीं आएगा। तो यहाँ तक ये आपके टॉपिक सारे ख़त्म हो गए आर्टिकल्स ऑफ फेथ के, ठीक है। जज़ाकल्लाह, अस्सलामु अलैकुम।